अब आएगी ना? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, चलिए। मेरी आवाज सुने बिना तो बेचैनी सी ऐसी हो जाती है। 2 मिनट में क्या ना बोलूं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी ने 3,000 रुपए लिए बैंक से और रेट रखी गई 30% प्रति एनम। और उसने बोला कि एक काम करता हूं, मैं शुरू के हर साल के एंड में आके 1,000 रुपए जमा करा के चला जाऊंगा। पहले 2 साल 1,000 कराऊंगा और तीसरे साल एंड में हो जो मुझे बता देना, मैं हिसाब कर दूंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से उठाओ इस क्वेश्चन को। हो गया? 1900 आ रहा है क्या? चलिए अभी देख लेते हैं। तो पहले 2 साल के वो मौसी का लड़का जो इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसके। टोटल इंटरेस्ट पहले साल भी तो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल भी लगेगा ना इंटरेस्ट। तीसरे साल ही क्यों लगेगा बस इंटरेस्ट? आपने 2 साल सिंपल इंटरेस्ट चला दिया और आखिरी में कंपाउंड। होमवर्क हो गया आपका? हाँ, नहीं हुआ आप लोगों का? आप लोगों का 21 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? 21 क्वेश्चन आपने अभी तक भी नहीं किए? आपने कर लिए सब लोगों ने? 21 क्वेश्चन कर लिए? विजय दिखाओ कौन सी वेबसाइट से लेके आए इस बार। 21 क्वेश्चन आपने कर लिए? 21 क्वेश्चन आपने कर लिए? 21 क्वेश्चन कहाँ है दिखाओ। आपने कर लिए? हाँ, बाकी सारे किए ना? ये क्या? ये 18 19 गायब क्यों है ये? और आप चारों ने? आपने भी नहीं किया? आपने कर लिया? आपका देखा था ना मैंने पहले। आपने किया? 21 क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे पहले? नहीं किया आपने? आपका हो गया 21 क्वेश्चन? नहीं हुए? कब भेजे थे मैंने वो होमवर्क, पता है आप लोगों को? त- नहीं, 15 तारीख को नहीं भेजे थे मैंने वो। अरे, मेरे को पता ना, तेरे को चेक करके बताओ कब भेजे थे। ई आई टाइम टेबल ग्रुप पे जाके। मेरे साथ जहां तक मेरे को याद है 1 तारीख को भेजे थे मैंने वो होमवर्क। और आज तारीख कितनी हो गई है? 26। तो 26 दिन में आपसे 21 सवाल नहीं हुए हैं? जो गणपति की छुट्टी पे आपको होमवर्क एक दिन के लिए करने दिया था, तो आपने नवरात्र निकाल दी। तो दिवाली तक तो कर ही लेना, है ना? बताओ फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, पहला साल जो था, 14 तारीख को भेजा था क्या मैंने? नहीं, मैंने गणपति की छुट्टी पे भेजा था ना। गणपति कब था? गणपति कितनी तारीख को था? कब को थी? 31 को थी ना? उस दिन भी तो मैंने कोई फाइल भेजी थी। अच्छा, वो CHSL वाली थी। तो भी 16 के भी 10 दिन हो गए ना, मतलब 10 दिन हो गए ना, मतलब अब तो ऐसा तो गलत बात है। देखो ये, चलो कोई बात नहीं, समय की तो हमारे पास कमी है ही नहीं। पढ़ेंगे 1 साल और। 30%? मुझे बताइए, पहले साल के एंड में तो उसने कोई पैसा दिया ही नहीं था। अगर 30,000 रुपए उसने बैंक से लिए थे, तो इस यहां पर उसके पास पैसा कितना हो गया था टोटल देने के लिए बैंक में? मतलब 3900। अब पहले साल के एंड में बैंक से फोन आया, बोला कि भाई 1,000 रुपए की बात हुई थी, जमा कराओ। तो 1,000 रुपए उसने क्या कर दिए? जमा करा दिए। अब उसके पास कितने पैसे बचे? अब सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में उसका प्रिंसिपल कितना हो गया? ठीक है, इस पे वापस 30% लगेगा। तो इस पे कितना? 2,900 तो टोटल था ही। और इस पे कितना आ रहा है? 870 आ जाएगा। और अब इसका ये कितना बन गया? 077 और 3, क्या 3,770 रुपीज बन गया सेकंड ईयर के एंड में? सेकंड ईयर के एंड में इतना, ये उसका ये नया प्रिंसिपल हो गया ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है ना, कि आप कभी थोड़ा बहुत आपको लोन वोन का आइडिया होता है, ऐसा होता है कि तो आपने पैसा लिया 10 लाख रुपए मान लो, आपने इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद आपको प्रिंसिपल पीछे सरक गया, अगले साल वापस प्रिंसिपल पीछे सरक गया। लोग ऐसे तो अपना लोन चुकाते हैं, उनका प्रिंसिपल अगर पीछे नहीं शिफ्ट होगा तो फिर वो लोन कैसे चुकाएंगे? लोन चुकाने के लिए क्या होता है, अपन पैसा, बैंक बोलता है कि देखो तुम मुझे इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे, साथ में कुछ प्रिंसिपल भी हमेशा हर महीने कटाते रहोगे। जैसे आपका अगर इंस्टॉलमेंट है 20,000 रुपए की, तो उसमें 15,000 मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 5,000 आपका प्रिंसिपल है, तो आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे पीछे सरकता जा रहा है। ठीक है, तो अब आपका प्रिंसिपल ये कितना हो गया? 3,770। इसमें से 1,000 जाएगा, इसमें से 1,000 देनी अपने को इंस्टॉलमेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 2,770। और 2,770 बन गया तीसरे साल का।
2770 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पे कितना लगेगा 30%, और इसका 30% कितना हो रहा है 831, तो ये हो जाएगा 2770 प्लस 831। तो मुझे बताइएगा तीसरे साल के एंड में जब वो बैंक में 1000 रुपए जमा कराने जाएगा तो बैंक मैनेजर क्या बोलेगा कि पूरा लेकर आ। तूने क्या बोला था कि साल 2 बार में 1000 दूंगा और तीसरे साल के एंड में मैं पूरा जमा करा जाऊंगा। तो ये पैसा उसे देना पड़ेगा 2770 और 831 रुपीज इसे देना पड़ेगा, है ना। ये कितना हो गया 3601 उसे देना पड़ेगा और अपना लोन सेटल कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि बताइए उसने कितना रुपए ब्याज दिया। तो आप देख लीजिए उसने कितना रुपए ब्याज दिया है टोटल। आप यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल उसने पैसा उधार कितना लिया था और चुकाया कितना। देखिए टोटल उसने पहली बार पहले साल बैंक में 1000 रुपए दिया था, दूसरे साल बैंक में 1000 रुपए दिया था, और तीसरे साल बैंक में 3601 रुपीज दिया था। तो टोटल उसने 5601 रुपीज दे दिया इंटरेस्ट में। ठीक है, तो टोटल उसने पैसा उधार कितना लिया था 3000, तो 2601 रुपए उसने टोटल ब्याज दिया। वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच इंटरेस्ट वॉज पेड बाय दैट मैन, है ना। कर लो, होमवर्क होमवर्क नहीं करना आप लोगों को। एग्जाम के बात करोगे। कॉलेज के एग्जाम कब है? हम्म, अरे इसी साल की बोल रहा हूं मैं, अक्टूबर। इतना तो हम इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो। मुझे इसकी लगता तो भी मैं बोलता भी तो बहुत दिन है। मैं सही में अगर आप 31 सितंबर बोलते तो भी मैं बोलता कि अभी तो टाइम है। कॉलेज में भी कमजोर हो गया आप, मतलब कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं करते हो, तो 1.5 महीना लगता है आपको प्रिपेयर करने के लिए। कॉलेज के एग्जाम में तो पता ही, आपको पता किसी भी एग्जाम में आप आज कोई भी एग्जाम उठाओ ना, तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम उठाओ, उसमें पता है 70-80% इंजीनियर पता है क्यों सेलेक्ट होते हैं। लोग बोलेंगे कि वो उनको आता है, मैथ्स आती है। अरे इतने छिछोरे होते हैं ना वो लड़के, तुम मानोगे नहीं। मतलब हॉस्टल में जाओ कभी किसी इंजीनियरिंग हॉस्टल में, तुम्हारी अलमारी में जीन्स पड़ी थी, अगले दिन सेकंड फ्लोर की अलमारी में मिल रही है वो। उनको बस एक ही चीज आती है, प्रेशर मैनेजमेंट। बस एक ही चीज आती है, केवल और केवल, कुछ नहीं उन्हें पता भी नहीं। मतलब आप सब्जेक्ट पूछोगे, मुझे सब्जेक्ट भी याद नहीं है। पिछले अभी कोई आपका दोस्त तो इंजीनियरिंग में से पिछले साल के सब्जेक्ट पूछ लेना, बता नहीं पाएगा 6 के 6। मतलब 5-5 सब्जेक्ट कुछ नहीं आता उनको। जब 11वीं 12वीं का तो भूल जाओ, उन्हें 10वीं का भी कुछ नहीं आता। बस उन्हें एक ही चीज आती है, प्रेशर मैनेजमेंट। कल एग्जाम है, बहुत दो मोटी मोटी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे। बस ये प्रेशर मैनेजमेंट है कि कल वो एक रात में पढ़ लेंगे वो, और 60-70% ले आएंगे। ऑन द एवरेज किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के 60% से कम नंबर नहीं होते हैं। 60% वाला मिलेगा आपको, मतलब हर एवरेज स्टूडेंट। या तो फेल ही होगा, यहाँ वो 60-70% लेकर आएगा। और फेल भी अपनी विल से होते हैं वो, कि आज पेपर देने का मन नहीं कर रहा भाई का, अगली बार बैक में ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। हाँ ऐसा हो, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है वो भी। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने एक एक सेमेस्टर में 21-22 पेपर दिए हुए हैं। 22 पेपर एक सेमेस्टर में, क्योंकि बैकें चल रही है उनकी पिछली पुरानी, और निकाल ली उन्होंने, और डिग्री लेके निकल गए। 22 पेपर, समझ रहे हो। हाँ ऐसा, हाँ मतलब वैसा तो बैक आनी चाहिए। बैक मतलब वो लोग विलिंगली फेल होते हैं फिर उस एग्जाम में, कि उन्हें पता है कि यार जस्ट पास होने का कोई मतलब नहीं है। तो फर्रे वर्रे ले जाके पास हो भी गए अगर, अगले साल ले जाएंगे अगले साल ले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि अपन चले तो जाते भरोसे में आगे पीछे के लोगों के, पर वो बात बनती नहीं है। तो लगता है कि कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, देख लूंगा तुझे मैं अगली बार। तो बस ना वो थोड़ा प्रेशर मैनेजमेंट नहीं होता बाकी स्टूडेंट्स में, मुझे ऐसा लगता है। हो गया, हटाओ ये मैं। अब ऐसे 40-40 दिन आप अपने बीकॉम कर रहे हैं ना आप, बीकॉम के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे बुक, बुक क्या होती है बुक क्या होती है बुक कुछ नहीं होती है। बुक जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने आज तक कभी आपको बुक खरीदने की बोला है कोई? मैंने खुद नहीं खरीदी कभी। चलिए 40, इतना जितने दिन आपकी एग्जाम में उतने दिन तो मैं पूरी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। तो भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब फाइनल ईयर में 10 CGPA भाई का, ऐसी बात नहीं है। हाँ 10 भाई, 10 आउट ऑफ 10 है मेरा CGPA फाइनल ईयर का। और ओवरऑल भी मेरा 7.8 ऐसा कुछ है। मतलब ऐसा है ना, मतलब अपने को लिखना आता है बस। ऐसा लिखेंगे कि मतलब टीचर को, हैंड मेरी अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत अच्छी हैंड है। और मैं लिखता हूँ तो टीचर को लगता है यार, और ड्राइंग भी मेरी अच्छी है।
ऐसी बनाई मशीन और वाइंडिंग कर दी मशीन के, तो टीचर को लगेगा यार इसका क्या ही पढ़ना अब, इसमें तो सिंगल फेस मोटर ही ऐसी बना दी है। हाँ, पर ये बात है, किसी भी एग्जाम में आज तक मैं सो के नहीं गया, मतलब किसी भी इंजीनियरिंग के एग्जाम में स्ट्रेट 26-28 घंटे पढ़ा, पेपर दे के आ गया, आके सो गया, अगले दिन उठा, स्ट्रेट 26-28 घंटे पढ़ा, पेपर दे के आ गया, ऐसे पढ़ा हूँ मतलब। किसी भी पूरी इंजीनियरिंग के किसी एग्जाम में मैं सोया नहीं हूँ रात को, मतलब एग्जाम दे के सोया हूँ, मतलब जैसा है ना कि मतलब इसके अंदर से कुछ हटना नहीं चाहिए, मतलब आज दुनिया से कट जाओ, सब कुछ फोन वोन सब बंद, घर वालों को बोलो बात बात मत करना मेरे से, कमरा बंद करो 20-22 घंटे पढ़ो आराम से। और फिर मेरे एक दो तीन दोस्त थे मतलब समझदार, तो उनके पास जाके बोल दे कि भाई 3 चैप्टर पढ़ ले, 3 चैप्टर में 2 क्वेश्चन बता दे कौन कौन से आने की प्रोबेबिलिटी है। उसने बता दिए और रट लिए, पेपर देने चले गए। हाँ, और हमारी तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, तो प्रीवियस ईयर का भी कोई चक्कर ही नहीं था, मतलब प्रीवियस ईयर मिलते ही नहीं थे, मतलब आप लोगों के तो शायद हो सकता है मिलते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी वगैरह के तो प्रीवियस ईयर भी रहते हैं ना, नहीं रहते आप लोगों के? क्या करते प्रीवियस ईयर का भी? ये मिले ना बैंकिंग एसएससी के, इनको तो हाथ नहीं लगा रहे हो। हाँ मिलते हैं, मेरे यूनिवर्सिटीज के तो मिलते हैं ना। हमारे तो ऐसा था कि जो कॉलेज प्रोफेसर है वही बनाता था, तो ऐसा यूनिवर्सिटी वाला कोई लफड़ा था ही नहीं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, 2 दिन में एग्जाम कैसे निकाले, वो देखना उसे। हाँ नहीं ऐसे, ये डिग्री वाले यार, डिग्री वालों में कुछ दिक्कत ही नहीं यार, डिग्री वाले पेपर के लिए तो क्या है मतलब, ये डिग्री वाला थोड़ी है ये, डिग्री वाले पेपर आपके भी, आपके थोड़ी पेपर है, पेपर एग्जाम है आपके कौन? नेक्स्ट ईयर में फाइनल ईयर के? अरे कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं होता है सब। क्या हुआ? इसका फॉर्मूला? पहले की बातें भूल जाओ, पहले तो आपने बहुत कुछ किया है उसे भुलाने भुलाने में तो मेरी जान निकल रही है, पहले जो आपने कर लिया है। सुभाष परचेज ए रेफ्रिजरेटर एट अ कंडीशन, बच्चे रेफ्रिजरेटर के लिए भी कंडीशनें रखनी पड़ रही सुभाष को, सुभाष की तरह नहीं होना है हमें कभी भी। दैट ही विल पे 1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग, मतलब डाउन पेमेंट जिसे हम कहते हैं, डाउन पेमेंट हम कर देते हैं ऐसा, और पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में वो 2178, 2299 और 2662 रुपीज देगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। देखिए आपकी इंस्टॉलमेंट, अगर मेरी बात सुनिए, अगर पहले साल की हम बात करें, रेट आपकी 10% है, तो पहले साल पैसा कितना हो जाएगा? 10 से 11। दूसरे साल कितना हो जाएगा? और तीसरे साल, मतलब कि पहले साल जो पैसा था वो 10 से कितना हो गया? 11 पहले साल, दूसरे साल कितना हो गया? 100 से, मैं इसको ऐसा लिख लूं, है ना, और तीसरे साल में कितना लिख लूं? मुझे बताइए पिछले सवाल और इस सवाल में क्या डिफरेंस है? पिछले सवाल और इस सवाल में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है पिछले सवाल और इस सवाल में? क्या? हाँ, उसमें ऑलरेडी हमें प्राइस पता थी, कितना पैसा लिया है, यहाँ पे हमें वो नहीं पता। तो हम वो तभी कर पा रहे थे क्योंकि हम यहाँ से एरो इधर बना के कैसे जा पा रहे थे, क्योंकि हमें ये चीज पता थी, हम उससे ब्याज, वो अगले वाले में वो लग्जरी हमें नहीं मिली है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि रेफ्रिजरेटर था कितने का, बस हमें क्या बोला, डाउन पेमेंट दे दी, इसलिए यहाँ पे रेशियो हमें लगाना मजबूरी हो गई हमारी, क्योंकि हमें ये हमेशा आपकी इंस्टॉलमेंट को डिनोट करेगी, और ये जो चीज है आपकी वो हमेशा बचे हुए प्रिंसिपल को डिनोट करेगी। ठीक है, तो मुझे बताइए पहले साल 10 से 11 हुआ, तो 11 की जो हमारे हिसाब से जो 11 यूनिट है, वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितने यूनिट है? 2178 रुपीज है। तो मुझे बताइए मेरा एक यूनिट कितना रुपीज हो गया? 198 हो गया।
मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो चीज है इसका 198 गुना है? तो क्या ये दोनों सेम रेशो, ये दोनों तो रेशो में है ना, तो क्या ये भी चीज जो होगी वो 198 गुना कर दूं मैं? तो ये कितना हो गया? 1980। ठीक है। अब मुझे बताइए सेकंड वाली जो चीज है वो किसके बराबर है मेरी? 2299 रुपीस के। तो मुझे बताइए क्या ये आप निकाल सकते हैं कि एक यूनिट किसके बराबर है? क्या हुआ? 19 गुना है। 19 गुना है। वैसे भी आप देख रहे थे 121 है तो उसका 10 गुना कितना होना चाहिए? 1210। 20 गुना कितना होना चाहिए? 1420। सॉरी 2420। तो उससे थोड़ा कम है तो 19 के लगभग लगभग 19 गुना के आसपास। तो क्या ये भी 19 गुना होना चाहिए? ये भी 19 गुना होना चाहिए। तो ये 19 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 1900 रुपए। ये जो चीज है वो कितनी है? 2662। तो ये कितना है? 2 गुना। तो ये जो चीज है वो कितना हो गई? 20,000। 2,000। ठीक है, सुभाष घबरा जाता, 20,000 लिख देता तो मुझे बताइए टोटल उसने पैसा जो वर्थ थी, कीमत थी, वो कितनी बचती जा रही थी? इतनी इतनी इतनी। तो ये तो वो पैसा इंस्टॉलमेंट दे रहा था, ये जो चीज है वो इंस्टॉलमेंट को डिनोट कर रही है, और ये जो चीज है वो प्राइस को डिनोट कर रही है। ये जो चीज है वो प्राइस को डिनोट कर रही है। मतलब पहले अगर उसने 1980 उसका प्रिंसिपल हुआ करता था तो उसने इतनी इंस्टॉलमेंट दे दी, और उसके बाद उसका प्रिंसिपल कितना बन गया? इतना। उसके बाद उसने इतनी इंस्टॉलमेंट दे दी, उसका प्रिंसिपल कितना बन गया? इतना। अब मुझे बताइए इसमें सुभाष ने कितने पैसे दिए? इन तीनों को मिलाकर कितने पैसे दिए सुभाष ने? बताइए। 5880 सुभाष ने क्या दिए? फ्रिज की कीमत दी। लेकिन क्या उसने शुरू में 1620 रुपए डाउन पेमेंट भी किया था? ये क्या है? डाउन पेमेंट। और ये क्या है? रिमेनिंग कॉस्ट। तो मुझे बताइए उसको फ्रिज कितने का पड़ा था? मतलब फ्रिज की प्राइस कितनी थी? पड़ा कितने का नहीं, ये पड़ा नहीं है, ये ओरिजिनल प्राइस है फ्रिज की। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ओरिजिनल उसने चुकाया कितना? इतना। तो आप बता सकते हैं कि उसने इंटरेस्ट कितना दिया, वो भी आप बता सकते हैं। इंटरेस्ट बताने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ उसने 1 यूनिट का इंटरेस्ट दिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ऊपर वाले रेशियो में? 198। यहाँ पे उसने 21 यूनिट का इंटरेस्ट दिया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 19 रुपए। और यहाँ पे उसने कितने का दिया? 331 यूनिट का इंटरेस्ट दिया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुभाष ने इस फ्रिज को खरीदने के लिए कितना इंटरेस्ट दिया, या वो अगर उसे इंटरेस्ट पे नहीं लेता तो उसको वो कितना सस्ता पड़ता। दोनों बातें आप निकाल पाएंगे क्या? आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना? कर लीजिए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। अभी भी आगे भी हम सारे एग्जाम के क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी रिसेंट एग्जाम के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हैं। ये आजकल नए सवाल ही बनते हैं मोस्टली, तो वो करने में थोड़ा फायदा भी रहता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो किस किस चीज का आ रहा है? ये क्या चीज है? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये वाली चीज प्राइस। प्राइस। ठीक है, प्राइस डिनोट कर रही है ये चीज। ये चीज का डिनोट कर रही है हमारी प्राइस, और ये चीज का डिनोट कर रही है हमारी इंस्टॉलमेंट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या डिनोट कर रहा है? इंटरेस्ट। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया? 1 यूनिट का इंटरेस्ट दिया। भाई 10 की चीज 11 की हो गई, तो इसने इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 198। तो इसने यहाँ 198 रुपए का क्या दिया? ब्याज। यहाँ कितने? 21। 21 इंटू 19 हो गया, इतने रुपए का उसने क्या दिया? ब्याज दिया। और यहाँ पे 331 हो गया, 331 इंटू 2। जो मैंने ब्लू ब्लू में लिखा है ना, आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको ये पड़ेगी प्राइस, जो करेंगे कि सुभाष ने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो ये भी लिख लेना, इन तीनों को ऐड करके एरो बना के लिखना है नीचे। एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन में लिखो ताकि आप सब समझ जाओगे कि क्या हो क्या रहा है। और अगर वो आपसे सीपी पूछे, कैश प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है। कैश प्राइस का मतलब जो कैश आप देखे चीज उठा के ला सकते हो, तो वो कैश प्राइस हो गई। तो कैश प्राइस कितनी थी? 1620 प्लस 5880। और सुभाष ने कितने रुपए दिए?
ये प्लस ये ब्लू वाले, यहाँ आप सीधा उन तीनों को भी ऐड कर सकते हो क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट तो ये चुका ही है ना। और वो तो आप यहां से भी निकाल सकते थे सुभाष ने कितने पैसे दिए हैं, जो ये दिए और ये दिए, इतने पैसे सुभाष की जेब से गए ना फ्रिज को घर पे लाने के लिए। नहीं समझ में आ रही इंस्टॉलमेंट, समझ लो, वरना कस्टमर केयर वाले कॉल करके समझाएंगे, है ना, कि आपकी आई नहीं अभी तक इंस्टॉलमेंट, हाँ बंदा भेज रहे हैं हम। विजय, होमवर्क होमवर्क नहीं करना है क्या? इतना ये कोई वही ना, कोई बीकॉम है क्या जो इतना किया, 50% तो आ ही जाएंगे, 60% तो आ ही जाएंगे। नहीं आ रहे का क्या करे बताओ, नहीं आने का तो कोई वो है ही नहीं। नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम जाके, हम थोड़ी देर चिल्लाएंगे और वापस चाय पी के पढ़ने बैठ जाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं आ रहे डाउट ग्रुप पे डालो, डाउट ग्रुप पे नहीं आ रहे तो कहीं और डालो, मुझसे आके पूछो। ठीक बात है। समझ गए? कम समझ में आ रहा है ना? आएगा आएगा, समझ में ये भी आएगा एक दिन। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? इजी है ना, कुछ अपन ने कुछ नहीं किया है। अपन ने बस ये 11 को इक्वेट किया, इससे रेशो स्केलिंग फैक्टर निकाला। और क्योंकि ये और ये रेशो में है तो इसका स्केलिंग फैक्टर अगर 198 है तो इसका स्केलिंग फैक्टर भी 198 रहा होगा, ऐसा। आप इसको अपनी एक्स वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, जो अपन ने परसेंटेज में एक्स की इक्वेशन सीखी थी ना। मान लो फ्रिज की प्राइस एक्स थी, तो उसने पहले कितने पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद पैसा कितना बचा, एक्स माइनस 1620। अब पहले साल उस पर 10% का ब्याज लगेगा, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाइड बाई 11/10 हो जाएगा। उसके बाद पहले साल वो कितने की इंस्टॉलमेंट देगा, 2178 की। फिर जो बचेगा वो नया प्रिंसिपल, उस पर वापस उसको अपने आप को 110% कर दो। फिर अगला साल होगा, फिर वो वापस अपनी इंस्टॉलमेंट देगा 2290 की। फिर ये देने के बाद वो नया प्रिंसिपल बचा, फिर वो भी अपने आप का 11/10 हो जाएगा। फिर जब वो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट अपनी देगा 2662, उसके बाद वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि लास्ट में तो सब कुछ चुका दिया है ना उसने। तो वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वो निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कहीं कहीं वो जरूरी भी है, मैं बताऊंगा आपको। समझे मेरी बात? मैं जो बोल रहा था अभी पिछली बार, वो समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा था? नहीं, अरे मैं ये बोल रहा था कि मान लो उसकी फ्रिज की प्राइस एक्स रुपए थी, तो सबसे पहले वो शॉप पे गया और उसने 1620 रुपए दे दिए। तो अब उसका जो पैसा उधारी का है वो कितना रह गया, एक्स माइनस 1620। अब पहले साल के एंड, पहले साल में उसका 10% का ब्याज लगेगा, तो वो जो पैसा है क्या वो अपने आप का एक्स माइनस 2160 था, पहले साल के बाद क्या वो इतना हो जाएगा। अब उसने एक इंस्टॉलमेंट दे देगा, वो सेकंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा अपनी वो। अब उसका प्रिंसिपल नया कितना बन गया, बच गया इतना। अब इस पे क्या लगेगा, ये वापस अगले साल 10% ब्याज लेगा। इसके बाद ये अगली इंस्टॉलमेंट देगा, इसके बाद वापस इस पर 10% लगेगा। और ये लास्ट में किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद जीरो के। तो आप इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, अब पिछले सवाल में देखिए, हमने देखिए इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट, हर साल की इंस्टॉलमेंट अलग है। और एक टाइप जो होता है वो ये होता है कि हर साल की इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो जो पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट टाइप। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो तीनों बार हमें अलग अलग दी गई है, इसीलिए हमने यहाँ पे अलग अलग माना है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में जो तीनों इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है। तो रेट कितनी है यहाँ पे, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मतलब ये 5 से कितना हो रहा था, अगले साल कितना हो जाएगा, 5 × 5 से कितना हो जाएगा, 6 × 6। और अगले साल 5 × 5 × 5 होगा, तो अगले साल कितना हो जाएगा। मुझे बताइए ये चीज क्या डिनोट करती है, और ये चीज क्या डिनोट करती है, प्राइस। तो मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू
ये तीन बराबर कर देते, रेशियो तो है। बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये इसको 2 बार 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी रेशियो में है, तो इसको भी मैं 2 बार 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या अब मेरी दोनों जगह इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई है? अभी तक मैंने क्या क्या समझ में आ रहा ना, कुछ बहुत भारी रॉकेट साइंस लगा ही नहीं रहा हूं मैं, बेसिक हम रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? मुझे बताइए, तीनों बार इंस्टॉलमेंट इक्वल है और वो कितनी है? 10,800 रुपए। तो मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी है? 216। ये वैल्यू है 216 यूनिट। तो मुझे बताइए 216 यूनिट अगर है तो 216 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग जो है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है? तो मुझे बताइए ये इसका कितना गुना है? क्या ये इसका 50 गुना लग रहा है? क्या ये 50 गुना इसका? तो ये कितना हो गया इसका? 50 गुना। ये इसका कितना हो गया? 50 गुना। तो मुझे बताइए, अब इंस्टॉलमेंट तो तीनों बार में ही सेम है, तो स्केलिंग फैक्टर तीनों का ही 50 50 50 होगा ना। तो ये अगर 50 गुना है तो ये भी 50 गुना ही होगा 10800 का। ये तो आसान टाइप बन गया ना। उसमें तो अपने को 3 बार अलग अलग मेहनत निकालनी पड़ रही थी, लेकिन यहां नहीं लगानी पड़ रही। यहां तो हमने एक निकाला और सारा मामला सेट हो गया। अब यहाँ पे अगर वो 50 गुना है तो ये भी 50 गुना होना चाहिए। तो ये कितने यूनिट है? 180 है। नहीं 180 थोड़ी है, 180, हाँ 180। तो 180 यूनिट अगर ये है, और ये कितना यूनिट है? 150। 150 यूनिट है। और ये कितना यूनिट है? 125 यूनिट है। तो मुझे बताइए क्या उसने कुछ डाउन पेमेंट करी थी? मतलब कि ये जो तीनों का सम आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? करो, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? नहीं, तीनों को एक साथ ऐड कर लो ना, जब सब सेम ही है यूनिट तो एक साथ ही ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 455, मतलब जो उसने टोटल प्राइस थी उसकी वो कितनी थी? 455 यूनिट। लेकिन एक यूनिट हमारे कितने रुपए के बराबर है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 455 मल्टीप्लाइड बाई 50 रुपए, है ना। आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि 4550 का आधा, 4000 का आधा कितना? 2000। 5500, 5050, सॉरी 550 का आधा कितना? 275। 2275। ठीक है, क्या आपको समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, चलो करो। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे, और जब हम वापस मिलेंगे तब हम वो पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? अपना वो है ना, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रही बातें? रेशो कैसे इक्वल हो मतलब? भाई मुझे इन तीनों को बराबर करना था। जैसे कि अपन ऐसा नहीं करते हैं क्या? देखो ये वाली चीज, ये 3, ये ए रेशो बी रेशो सी है, ये 2:3 था, और ये 5:6 था। हम क्या बोलते हैं यार, बी एक जगह 3 है, बी एक जगह 5 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें एक बात पता है कि किसी भी रेशो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या किसी भी चीज से डिवाइड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रेशो का एक उसूल है कि एक मल्टीप्लाई कर, अलग अलग चीज है नहीं, है सेम चीज है। लेकिन समझदारी वाला तरीका ये है, बिकॉज हम लोएस्ट फॉर्म रखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इसमें दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा, और इसमें दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा। तो आपके पास 100 रुपए और मेरे पास 50 रुपए है, तो मैं ये बोलूं कि अपन दोनों के पैसों का रेशियो 100:50 है तो भी ठीक बात है, 50:25 है तो भी ठीक बात है, 2:1 है तो भी ठीक बात है। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन टू बी प्रिसाइज क्या होगा? 2:1। क्योंकि रेशो का मतलब यही कि अनुपात पता लगा लेंगे कि हाउ मच मोर। रेशो की डेफिनेशन क्या है? हाउ मच मोर। मच मोर का पता तभी अच्छा लगता है जब को प्राइम हो, मतलब उन दोनों के बीच कुछ कॉमन ना, समझे मेरी बात? ऐसा, ये जैसे इक्वल कर रहे हैं वैसे ही इक्वल किया। मुझे बताइए, क्या मुझे ब्लू ब्लू में लिखा हुआ था तो मेरा पहला था, मुझे इन तीनों को इक्वल करना था। तो मैं ऑब्वियसली सबसे आसान बात है, ये 3 बार 6 का मल्टीप्लाई, तो मैं इधर भी एक 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैंने इधर किया तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा। जब ऊपर एक ब्लू वाला 6 था तो मैंने 2 ऑरेंज वाले 6 इसमें मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 2 वाले ऑरेंज वाले 6 इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब मैंने बोला कि यार मेरी तीनों जगह इंस्टॉलमेंट सेम हो गई है, जो कि पहले ब्लू में नहीं थी, अब हो गई है। अब मैं इस पे आ गया।
अब मुझे पता है कि एक इंस्टॉलमेंट की कीमत कितनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या मेहनत मजदूरी का काम था कि एक एक का स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ रहा था, यहाँ नहीं निकालना पड़ रहा। यहाँ एक बार आपने स्केलिंग फैक्टर निकाला और आपका काम हो गया। ये 50 गुना, ये 50 गुना, ये 50 गुना, तो आप इन तीनों को ऐड करो और मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो। तीनों को अलग अलग मिलेगा, लेकिन क्योंकि स्केलिंग फैक्टर सेम है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही। क्या आप समझे मेरी बात को? 2-4% बात समझ में आई मेरी? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है, इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है ना? तो चलिए अब जो अभी तक मैंने आपको सिखाया वो आप कीजिए, और अब मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा। मतलब आपको लगेगा एग्जाम क्वेश्चन तो कतई नकली आते हैं। अब इस बार हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी है, लेकिन ये बताया कि तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो इस बार मैं तीनों प्राइस की यूनिट को ऐड करूंगा और उसे किसके इक्वल कर दूंगा? 25220 के, और मैं स्केलिंग फैक्टर निकाल लूंगा। और जो स्केलिंग फैक्टर इधर है वो भी इधर है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट में तो दोनों तरफ स्केलिंग फैक्टर सेम रहेगा हमेशा। तो इसमें 10 क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट के। मुझे नहीं लगता कि 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट में कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए गरबा खेलें तो नहीं जज? खेल के वाह, क्या लिखा है? क्या क्या उकेरे हैं, शब्द उकेरे हैं मतलब। इस कॉपी की फोटो कॉपी कर करके स्टूडेंट लेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए मतलब। जैसे पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं है ना अपना। अरे कैसी बातें कर रहे हो? 9 to 6 1 आ रहा है क्या? कर लीजिए ट्राई, कोई बात नहीं। इस बार हमें वो वाली चीज नहीं दे रखी, ये वाली चीज दे रखी है, बस दोनों में इतना फर्क है। तो इन तीनों की यूनिट्स निकालो, तीनों की यूनिट्स को ऐड करो और उसको किसके बराबर कर दो? 25220 के। स्केलिंग फैक्टर मिल जाएगा। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट कभी भी हो सकता है ना आज की क्लास के बाद, और मल्टीपल टेस्ट होंगे। कह रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट आप कभी भी हो सकता है आज की क्लास के बाद। ठीक है, 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 1 घंटा मिलेगा आपको। ठीक है, परसेंटेज का भी लेते हैं इस वीक में। 2 परसेंटेज के, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, 30 30 30 30 क्वेश्चन, एक एक 1 घंटा, है ना? मिक्स दे दूं क्या? हाँ ये भी कर सकते हैं ना अपन। क्या हुआ? पोक कर रहे हो क्या एक दूसरे को? भावुकता में ज्यादा मत बोल। ये देखो, निढाल हो गए बच्चे। अरे उठो, उठो अभी उठो। अभी तो आपको पेपर भी देने हैं अक्टूबर में। 9 to 6 1 आ रहा है क्या? देखिए मुझे बताइए, प्राइस और इंस्टॉलमेंट का अगर मैं रेशियो निकालू तो मुझे बताइए पहला वाला जो आएगा वो कितना आएगा? 20 21। अगला कितना आएगा? 20 × 20 और 21 × 21 और 20 × 20 और 21 × 21। तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 2 बार 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ भी 2 बार किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 21 से। इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई। मुझे बताइए ये किसके बराबर आ रहा है? 8820 यूनिट। दूसरा किसके बराबर आ रहा है?
8400 के यूनिट के बराबर आ रहा है, और तीसरा किसके बराबर आ रहा है? 8000 के। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो भोलापन दिख रहा है मुझे यहाँ पे 25220 यूनिट, ये मेरे को मिला है। और इसकी वैल्यू कितनी मुझे दे रखी है? वही, मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 1 यूनिट है। कहीं तो हमारी सोच तक मिल गई। तो मुझे बताइए, क्या इन ये पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो सेम है? तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 21 का क्यूब। और 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम? सीढ़ी बना के। कितना होगा 21 का क्यूब? 9261। 9261। 9261 डिवीजन होता है ना खिड़की तो। ये तो सीढ़ी है ना। ऐसे 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 चढ़ते जाते हैं ना, देखो एक आगे एक एक, एक बढ़ता जाता है ना वो। जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो लगा के आगे बढ़ा दिया, 2 जीरो लगा के आगे बढ़ा दिया। तो इस बार भी कितनी देगा ये? 9261। और इस बार भी ये कितनी देगा? 9261। तो क्या उसने जो इंस्टॉलमेंट दी है वो कितनी हो गई है? बस कर दो काम। आसान है, कुछ नहीं करना है। कभी वो दिया कभी ये दिया, बस यही है। अभी मैं आपको भी इस साल के सीजीएल बेस में सीजीएल प्री के क्वेश्चन करा दूंगा 2021 के। आए थे ना, ये तो आगे वही तो है। नोट कर लो इसे। देखो आते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, मतलब हाँ देखिए, एक ही आएगा दो आए तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो देखिए डिपेंड है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आता है तो आप कोशिश करेंगे कि दो आए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं आता तो आप कोशिश करेंगे एक ही आए। तो ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो गया। देखो प्री में वैसे मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला के। मेंस में 4-5 आते थे पहले, 100 जब का होता था मेरे हिसाब से। देखो आना चाहिए ना यार। अब आप जिस लाइन में जा रहे हो, बैंक में, एक्साइज में, कम कहीं भी, कस्टम्स में, इनकम टैक्स में, आपको अगर ये ब्याज बट्टे का काम ही नहीं आता है तो क्या आप ड्यूटी लगोगे? कस्टम ड्यूटी क्या करोगे? मतलब अरे बाद में कैसे सीख लोगे? अभी सीख लो, है ना। पता लगा ट्रेनिंग में फर्रे चलाने पड़ रहे हैं। किसी को फर्रे वर्रे बनाने में दिक्कत आती है कॉलेज में तो मुझे संपर्क करना। हाईटेक फर्रों का काम है अपना। आपका है क्या? कॉलेज है किसी का? मतलब पर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत भारी होना चाहिए, मतलब फिर आंखों में आंखें डाल के तुम, मतलब ऐसे। हाँ, मेरा रूममेट था कॉलेज में, वो इतना इसका कॉन्फिडेंट है कि फोन एक भी एकदम बिना फोन के नहीं दिया उसने, और आज तक भी पकड़ा नहीं गया। कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक है उसमें। वो आंखों में आंखें डाल के, पानी आएगा तो मैडम शीट दे दो, टीचर एनुलेटर पास में तो शीट मांग लेगा, ऐसा वाला मतलब। तो मैं डरता था उससे, मतलब। तो अच्छी बात है, ये भी कोई गलत बात थोड़ी है, ये वो भी एक स्किल है। देखो यार, मैं तो उसे स्किल मानता हूँ, मतलब। और वो आज बहुत खतरनाक कर रहा है, मतलब जिंदगी में। ऐसा थोड़ी कि वो मतलब ऐसे हवाबाजी कर ली। अभी वो एल एंड टी डिफेंस में है। लार्सन एंड टर्बो डिफेंस में जॉब कर रहा है वो। उसने कॉलेज ऐसे ही निकाला। वो बंदा था, मतलब अपना कोडिंग कोडिंग में उसको आती है वो वाला। गेमर टाइप का आदमी, अपनी दिन भर अपना रूम में सेटअप बिठा के 4 डिस्प्ले लगा के बैठता है आज भी। चलिए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 प्री।
है ना, कितनी भेजा मारी है। ये इंडिया है ना, मतलब यहाँ पे सब कुछ होता है, मतलब इंडिया की, ये तो अच्छी बात है और यही तो बुरी बात है। अब आप किस साइड में हो तो आपको अच्छा या बुरा लगेगा। चलिए, क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है? सीजीएल 2021 प्री का सवाल है ये। आज आपको होमवर्क मिलेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का भारी। और आप लोगों में से सिंप्लीफिकेशन किस किसने अटेंड नहीं किया था जब मैंने संडे को पढ़ाया था? जब मैं संडे को मैंने क्लास ली थी सिंप्लीफिकेशन की 6 घंटे की, तो कौन कौन किस किसने अटेंड नहीं किया था? उसका यूट्यूब पे पार्ट 1 डाला है, पार्ट 1 डाल दिया, देख लो। ढंग से नहीं किया तो पार्ट 2 डलेगा ही नहीं। वो 3 पार्ट में आएगा, 30 क्वेश्चन करके उसको पार्ट 1 डाला है। ठीक है, तो देख लेना। और अगर देखोगे, हमें लगेगा कि हाँ भाई ठीक है देख रहे लड़के, तो उसका आगे का पार्ट डाल देंगे, वरना नहीं डालेंगे। किसने देखी यार किसी क्लास? भी नहीं सकता है। क्लास में कैसे पूछेंगे? ऐसे डाउट पूछोगे, अगर जेन्युइन डाउट है तो कोई टीचर क्यों नहीं बोलेगा भाई? आप कई बार देखते हो ना, मैं क्लास को रोक के बोल देता हूँ कि चुप हो जाओ, कोई डाउट पूछ रहा है। तो वो होता है भाई, एक टीचर का एक इमोशन कोई होता है कि कोई डाउट पूछ रहा है तो मैं उसको सबसे पहले रिजोल्व करूँ, है ना। मतलब तो अगर मैंने अगर कोई डाउट देख लिया तो मैं मतलब कैसी भी कंडीशन में हूँ, मतलब उसको इधर से बाहर हूँ, मैंने किसी को बोला डायरी दियो, किसी वहां पे मैंने किया, फिर उस भेजी, ऐसा भी होता है ना। A sum of money was borrowed and paid back in टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। बड़ा आसान है। परसेंटेज कितना है? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। मतलब 25 से कितना हो गया? 26। 25 × 25 से कितना हो गया? 26 × 26। ठीक है, तो मुझे बताइए इक्वल करना है तो क्या यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कर दूं? मुझे बताइए ये चीज की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है? 980। तो मुझे बताओ यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है क्या? पॉइंट में आ रही है क्या? तो नियरेस्ट पूछा है ना हमसे। चलिए, ऐसा कर रहे हैं ना ये लोग हमारे साथ, तो हम भी कुछ अलग करेंगे। अब हम ये यूनिट, हमें ये समझ में आ गया ना कि 1 यूनिट निकालने की कोई सार वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली इससे पूरा का पूरा लिख लेते हैं। हमें निकालने किस चीज की वैल्यू है? इन दोनों की वैल्यू निकालनी ना मुझे। मुझे बताइए ये दोनों मिलाकर कितना यूनिट है? ये दोनों है 25 × 51 यूनिट है। 25 × 51 है ना। मैंने देखो दोनों को ऐड किया, 25 कॉमन लिया, 25 + 26 ब्रैकेट में बच गया, और दोनों को ऐड कर दिया, तो 25 × 51। नहीं तो अलग अलग तो हम कर ही सकते हैं। ये कितना आ रहा है? 1200 पीछे रहने देते। अब मुझे बताइए, क्या मुझे 26 × 26 की वैल्यू पता है? क्या मुझे 26 इंटू, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 980 जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 26 × 26 के। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 25 × 51 की। आप ये सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें खून खराबा है देखो, और आपको करना पड़ेगा। ये आ रहा है क्या? सब लोग करेंगे? हाथ तो गंदे करने ही पड़ेंगे। देखिए, बिना हाथ गंदे किए तो कैसे काम चलेगा? करिए कैलकुलेट इसे।
और थोड़ा आप अप्रोक्सीमेशन भी वगैरह भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। देखो ये दोनों जो, अगर आप थोड़ा सोचो तो ये जो चीज है इसके डिनोमिनेटर में 1 बड़ा आ रहा है, ये जो चीज है ये 2 से थोड़ी सी छोटी है, 2 से थोड़ी सी छोटी है, तो इसको मल्टीप्लाई, इसका डबल करो, हल्का इसे मन में इसका डबल करते तो कितना होता है 1960। 1960 से छोटा आंसर है, और फिर डिवाइड में 1 नहीं है, 1 से थोड़ा छोटा है, मतलब मेरा आंसर 1900 से छोटा होगा, है ना। 1900 से 1760 भी है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो आ रहा है बिल्कुल 1.000 समथिंग आ रहा है, और इधर जो एक कट रहा है ना ये भी 2 पॉइंट मतलब 1.9998 आ रहा है, तो मेरा आंसर 1800 समथिंग में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन आप लगा ही रहे हो तो अराउंड अराउंड ये आंसर आना चाहिए। यही आ रहा है क्या? सॉल्व करके देखा किसी ने पूरा? ऑलमोस्ट यही आ रहा है क्या? आप काटा पीटी भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप चाहो तो क्या करोगे, 980 यहां लिखो, यहां लिखो कितना 26 × 26, और यहां लिखो 25 को लिख देता हूँ 100/4, और इसको लिख देता हूँ 51। ठीक है, अब क्या मैं 4 से इसे काट पा रहा हूं? 4 से इसे काटने पर कितना मिल रहा है? 245। 245 मिल रहा है क्या? नहीं ना, 245 मिल रहा है क्या? 245 हो गया। अब ऊपर और कुछ कट रहा है किसी? देखो 100 को मत छेड़ो, 100 को मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं छेड़ते हैं अपन, ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई में रहने दो। और ये कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 676। ये हो गया 676। 245 का 10 गुना कितना होता है? 2450। तो इसका आधा कितना होगा? 1225। 1225। तो क्या इसका 50 गुना में करूंगा तो क्या 1225 होगा? 12250 होगा। और क्या इसमें एक बार और जोड़ना है, क्योंकि वो 51 है ना, तो मैं क्या इसमें 245 ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 9 4 2 1। और क्या यहाँ पे 2 जीरो और लगने वाले हैं, और मेरे टेबल किसकी पढ़ना शुरू करूंगा मैं? 676 की। देखिए 676 टेबल पढ़नी नहीं है, देखो आपको ऑप्शन है आपके पास। देखिए मुझे बताइएगा, टेबल 2 बार पढ़ कितना आएगा? खिड़की से कटने के बाद कितना बचेगा? पहली बार जब कटेगा तो नीचे क्या आएगा सरक के? माइनस कर लो कितना? 573 आ रहा है। अब उतरेगा क्या सबसे पहले? 5 उतरेगा, 5735। अब ये देख लो कि ये मल्टीप्लाई 8 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, या 7 से हो रहा है। अब जो आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख लो, ये 8 8 इसको 8 8 से गुना करने पे इस पे पहुंच सकता हूं मैं, 7 से गुना करने पहुंच सकता हूं, किससे गुना करने पहुंच सकता हूं? ठीक है, मैं 8 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 6 48, 8 यहाँ पे कितना 4 कैरी, 7 8 56, और 4 इधर तो 58, 56 तो 60 हुआ ना। 0 यहाँ पे 6 इधर, 8 6 48, और 6 यहाँ पे 54। ये देखो बात बन गई ना, 7 से अगली बार तो जा ही नहीं सकता ये, तो आंसर कितना हो गया? 1850। ठीक है, बाकी आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बिल्कुल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं जानबूझ के, कोई ना टाइम, आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए थोड़ा एफर्ट। पर मुझे नहीं लगता कि आप कैलकुलेशन पे उतर ही आए मतलब, तो इस क्वेश्चन को 1 सवा मिनट इज द गुड टाइम मैं बोलूंगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के करने के लिए, कि मतलब कंडीशन है कि आपको सब कुछ आता है, नॉलेज वाले पार्ट आपकी मिसिंग नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन क्या करी हमने, ऐसा कुछ खास थोड़ी करी। 245 को 51 से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड किससे किया? 676 से। अब आप 676 की टेबल से मत डरो, आपको पता है कि पहली बार एक जाएगा 2 जाएगा, बस ये डिसाइड करना है। ये कट गया, अब ये 3 है, या तो 7 की टेबल होगी, 8 की टेबल होगी, या 9 की टेबल होगी, ऐसा। और वही बात, अब आप एक एक को मल्टीप्लाई सीढ़ी बना के करते हो, तो फिर तो आपका गेम नहीं है ये। आप ऐसे होना चाहिए कि आपने 8 लिखा उधर और आपको पता लग गया, हाँ 676 को 8 से, या आपको 676 को 8 से करना है अगर मल्टीप्लाई, तो 8 6 कितना होता है? 48, 7 8 कितना होता है? 56, और 8 6 कितना होता है? 48। इन तीनों का सम आएगा वो। मैंने इसको कैसे लिख लिया? 600 + 70 + 6 करके कर लिया, और मैं इन तीनों कर लूंगा, तो मुझे आइडिया लग गया ना, देखो 53 के आसपास वैल्यू आने वाली है। मैंने ऐड नहीं किया, 53 के आसपास वैल्यू आ रही है ना, तो मेरा जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 53 से छोटा हो नहीं सकता, और 53 से बड़ा होगा तो 600 ऐड होगा, तो 5900 पे चला जाएगा, तो भी मेरा आंसर नहीं होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ऊपर बड़ा रह रहा है, एक ऊपर छोटा रह रहा है, तो इस समझदारी में हमें अभी थोड़ा समय लगेगा, या फिर इतनी डेयरिंग भी होनी चाहिए एग्जाम में कि देखी जाएगी, टाइम का मैं लगा दो।
तब ऐसा कॉन्फिडेंस जब हमारे बाकी 24 सही हो रहे हो, तब हम एक पे रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 6 ही सही किए हैं और हम हवाबाजी पे उतर आए कि नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेशन सीखा है यूट्यूब पे, ठीक है ना। एक सम है, हाउ मच इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अगेन ये भी सीरियल 2021 का ही क्वेश्चन है, प्री का, अभी अभी रिसेंट जो पिछले महीने आंसर किया है। अब पिछले क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ ही गया, दिक्कत तो कैलकुलेशन में थी। लेने अब आएंगे तो नहीं कोई और, है ना। अब क्या हमें प्रिंसिपल सम दे रखा है, क्या हमें क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है, 10% की लग रही है, तो 10 से 11, 10 से 11, और 10 और 11 कितना होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट है क्या। चलो करो करो, थोड़ा दिमाग की नसों पे थोड़ा दबाव डालो। आप लोग से कॉलेज वाले के एग्जाम की भी ट्यूशन व्यूशन लगाते हो क्या, कोई लगाता है आप में से, किसने लगाई है, बुक भी नहीं लिया, ले लेनी चाहिए आपको, अपने टाइम की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, इससे अच्छा तो बुक ही लेके पता लगा लो क्या आ रहा है ना। बुक का तो मतलब ऐसा है कि फोटो खींच ली नोट्स की किसी की, अगर वो आप कर पा रहे हैं तो गुड इनफ है। एक ही इंस्टॉलमेंट है क्या, तो 662 आ रहा है क्या, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये तो। मुझे बताइए 10, पिछला वाला थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था ना, इससे पहले। हाँ वो दो ही इंस्टॉलमेंट वाला कहाँ किया हमने। हाँ ये एग्जाम में दो दो इंस्टॉलमेंट वाले ही चल रहे हैं आजकल, मतलब। तो ये कितना हो गया, 10 × 10, और ये कितना हो गया, 11 × 11। इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 11, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई। ये इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 110, और ये कितना आ रहा है, 100, तो क्या ये 210 के बराबर है। मतलब जो हमारे हिसाब से 210 यूनिट है, वो एग्जामिनर के हिसाब से कितना है, 4620। तो ये कितना गुना है, 22 गुना। तो क्या ये भी 22 गुना कर दूं मैं, और ये भी कितना कर दूं, 22 गुना। क्या मुझे एक ही इंस्टॉलमेंट निकालनी है, क्या मुझे यही पता लगाना है कि एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है। तो मेरा आंसर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2। मेरा आंसर 11 से डिविजिबल होगा। तो मुझे बताइए ये दोनों तो मेरा आंसर कभी होंगे ही नहीं, मेरा आंसर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, बेसिकली ये 11 × 11 × 11 × 2 है। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और उसका डबल कितना होगा, 2662। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि 11 से डिविजिबिलिटी किसकी जा रही है, 2 बार पड़ा 22, 4 बचा 46, 2 बार पड़ा 2, ये जा रही है, इसकी भी जा रही है क्या। हाँ, तो फिर तो देखो गेम खेल रहा है एग्जामिनर, ठीक है, दोनों की जा रही है। तो फिर आपको 11 का क्यूब आता है, क्योंकि आपको करना क्या, 11 × 11 × 22, ये बेसिकली है क्या, 11 × 11 × 11 × 2, 11 का क्यूब इंटू 2, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, उसका 2 कितना होता है 2662। ठीक है, बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं था इसमें, हमने पहले पढ़ा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करो करो करो। सीजे और सीएचएसएल के पेपर डाले थे ना मैंने 2021 के, मेरे यूट्यूब पे नहीं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ओरिजिनल आंसर की डाली थी ना, आंसर की पीडीएफ डली हुई है ना। नहीं किया आप लोगों ने, नहीं, कल मोबाइल नहीं था क्या, मैंने तो बहुत पहले डाल दिया था, कल थोड़ी डाला है। ये देखो सीजीएल प्री 2021 के 21 सेट, जब आई थी उसके अगले 2 दिन ही डाल देते हो तो। ये हो गया 3 मई को कितनी बजे, 12:06 AM पे, देख रहे हो, मतलब रात रात को उस दिन आई थी आंसर की, मुझे पक्का पता 2 तारीख को ही होगी आंसर की, तो रात को डाल दी थी इस उम्मीद में कि करोगे, लेकिन आप लोग देखो। सीएचएसएल ये कितना है, 12:04 PM पे,
CHSL की 2021 के 42 सेट, कितने सेट हो गए टोटल? 42 प्लस 21 कितना होता है? कितना होता है? 63। तो 63 मतलब अगर उसके अंदर मैं देखूं तो 63 कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 63 के 63, एक 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 शिफ्ट खोलना, ढूंढना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कौन सा है। और क्योंकि इसके अंदर और लग्जरी है, बताओ आपको क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी होंगे 20-25, तो 63 में से 20-25 माइनस कर लो, 40 सवाल बचे। 40 एक सवाल है, कर लो वो 40 एक सवाल, और क्या। 40 सवाल तो कर ही लेने चाहिए हमें जिंदगी में, एक चैप्टर निपटाना है। एक लोन को रिटर्न करना है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। अब ये भी देखो, नियरेस्ट वाला गया ना, कैलकुलेशन होगी इसमें। और हमें 10% का इंटरेस्ट देना है और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी है हमें। तो हमसे ब्याज पूछा गया है कि 60% क्या होगा ब्याज का। ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, शायद तक 2020 का है, शायद तक एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का क्वेश्चन है ये। करो, क्या मुआयना कर रहे हो? चलिए, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। भैया आप जब प्रिंसिपल निकाल पा रहे थे, इंस्टॉलमेंट निकाल पा रहे थे, तो प्राइस और इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट जो भी आएगा उसको इंटू 3/5 कर लो। क्या दो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन छोटी कैलकुलेशन ही है? दो दो इंस्टॉलमेंट वाले तो।
हाँ बोलो, बोलिए। हाँ, अब आएगी आवाज। तो ये मेरा आंसर होगा। मैं कहाँ करता हूँ ऐसा? अरे मैं भी छींक रहा था इसलिए मैंने तब बंद किया था। अभी क्या, मैंने 2 मिनट पहले इस क्वेश्चन के पहले तो चल रहा था। अरे मैं कभी कभी बातें कर रहा होता हूँ ना, कभी कभी मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ। तो आपको कैसे पता जब आप माइक के? अरे हाँ, पर मैं उसमें से बोल नहीं रहा हूँ कुछ। जब आप माइक, आपको लग रहा है माइक बंद, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसे ही था वो, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है? 921.6 आ रहा है क्या? अब देखिए, आपको 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना आता है ना? तो यहाँ तो 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए, 32 का 50 गुना करके 64 माइनस कर लीजिए। 32 का 50 गुना कितना होगा? 32 का 5 गुना कितना होगा? 160 5 गुना होता है तो 1600 माइनस 64, 48 है ना यहाँ पे, है ना? ये आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाया है, ऐसे ऐसे करके। या फिर एक तो आपको सिखाया ही है मैडम ने, उसका 3 गुना करना और डिवाइड बाई 5 कर लेना। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन काफी क्लोज क्लोज है, तो आपको करना ही आपकी समझदारी है। और आप समझ रहे हो, एग्जाम में आजकल ट्रेंड देखो, कंसेप्ट इजी है, घुमा कहाँ रहा है वो कैलकुलेशन में। यहां तक तो पहुंचना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और इसको सॉल्व करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप कोई सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज्यादा अलग से डिग्री की जरूरत है, नहीं, वो आप कर लोगे। लेकिन दिक्कत क्या है, आप पहले 32 × 48 करोगे, फिर आप 40 आंसर आएगा उसको 3 से गुना करोगे, फिर आप उसको 5 से खिड़की बना के डिवाइड करोगे। लग गया है 2 से 2.25 मिनट, और आप खुश होंगे कि आंसर। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? नहीं, लिखो लिखो, आंसर कितना आ रहा है? 922 आ रहा है क्या? चलिए कैलकुलेट करके बताऊं मैं, फाइनल आंसर तक, फाइनल आंसर तक सॉल्व करूं मैं, या आप कर लोगे? वो टेस्ट लोग दिया था 25 एक लोगों ने, उसमें होगा ना कितने लोगों ने दिया? सबने तो कहाँ दिया, सब में तो बहुत लोग, जब जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा नहीं वो बेचारे क्या देंगे? हटा दें। एक ये 2 अटेम्प्ट मिले ना आप लोगों को, तो एक थोड़े दिनों बाद दे देना ईमानदारी से, है ना? आप जाओ तो 3 अटेम्प्ट कर दे उसके, है ना? अनलिमिटेड कर दें। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई इतनी ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस को, क्या अनलिमिटेड बार लगे पड़े। हमारे तो क्या है, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन एग्जाम का है, सारे एग्जाम के जितने भी अभी हम कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन कौन सा एग्जाम का मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से मेंस का है या प्री का है। ए मैन बोरोड। ये सीजेल प्री 2020 का है। इसलिए सब लोग करेंगे इसे। क्या आप घबरा गए हो? घबरा गए हो ना? वो कहाँ घबरा गए हो, मुझे वो भी पता है कहाँ घबरा रहे होंगे।
नहीं नहीं, लंबा नहीं चलेगा, 3 क्वेश्चन है। जा रहे हैं आप? जाइए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन बाद में देख लेना, नहीं तो फोटो खींचो, खुद कर लेना, इनको खींच लो फोटो इनकी। पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, पता है मेरे को। क्या बहुत ज्यादा घबराहट हो गई है? डेसिमल में आने लगेंगे 1 यूनिट की वैल्यू? तो समझदारी दिखाओ फिर कुछ। चलिए करिए। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसमें 10 वाली डेयरी मिल्क दूंगा कल। विजय तो बोल रहा है मैं डेयरी मिल्क खाता ही नहीं हूँ। मुझे खानी है क्या? मुझे खानी है तो बताओ, खा के फ्री हूँ। मेंस के बाद सोचेंगे क्या? मेंस के बाद कहाँ डेयरी मिल्क वेरी मिल्क, अब तो फिर कुछ और बात करोगे फिर। 10 रुपए की डेयरी मिल्क खाओगे क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो? फिर तो हर्शीज वर्शीज खाना, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड कुछ मतलब मैटर अलग करना मतलब, क्या आप भी मतलब, है ना? यहाँ पे है ना एक शॉप है, वहाँ पे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स मिलती है अपने दादर के यहाँ पे कई। यहाँ पे है मतलब, ये जो ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे अपनी जो दादर अपन निकलते हैं, जो कालिका माता के मंदिर के सामने है ना, एक शॉप थी तो सही, पहले मैंने तो ली थी उससे, अब पता नहीं अभी वो है या नहीं, वहाँ पे हुआ करती थी वो पहले। देखूंगा मैं आ जाते टाइम पे। एक दिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सामने होटल खुल गई, वो बोले 89 से। मैंने बोला आज तक मैंने तो नहीं देखी। तो मेरे को पता ही नहीं होता आसपास क्या चल रहा है मतलब। मैं चाय वाले भाई को बोला था, अच्छा आपके सामने होटल खुल गई, बढ़िया है। बोला भैया 89 से है वो। मैंने बोला यार मैं आपके दुकान में बहुत बार चाय पी चुका हूँ, आज तक तो मुझे दिखी नहीं। मैं इधर उधर कम ध्यान देता हूँ। क्या मुझे बताइए। और जो अगर इस क्वेश्चन को मैंने कहा तो सब 10-10 वाली डेयरी मिल्क लेके आएंगे मेरे लिए। ठीक है। ऑनलाइन वाले पेटीएम कर देना। बार कोड जो है ना अपना अमृतसर वाला, उस पे आईपीसी आएगा, उस पे कर देना। ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को ऐसे कार्ड टैप करो, फाइन है आपका 10 रुपए का, क्वेश्चन नहीं किया तो तब आप लोग पढ़ोगे। शिट यार, 10 रुपए आज की क्लास में 150 रुपए का नुकसान हो गया। देखो इस क्वेश्चन को आप वैसे नहीं कर पाओगे जैसे मैंने आपको बताया। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि डेसिमल आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4,000 रुपए। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू ही निकल, आंसर आएगा उससे, बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन गंदगी बहुत हो जाएगी। ठीक है। और गंदगी तो हमें पसंद है ही नहीं। तो सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए काम। क्योंकि आप अगर एक यूनिट की वैल्यू 4,000/121 कर रहे हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू उतनी आ गई। अब जो इधर वाली, हाँ इक्वल है ना दोनों, नहीं अलग अलग है ना दोनों। तो नीचे वाले की अलग, नीचे वाले की तो खैर निकल जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 7700 आ रहा है ना, तो 121 उसके बराबर, तो भी इतने उसको भी डेसिमल में आएगा। 700/11 का तो दो, मतलब काफी गंदगी है, इधर भी आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। हाँ उस साइड आपको 21 और ये तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आप मतलब इधर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो रेशियो में, तो आपको इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर आपने यहाँ स्केलिंग फैक्टर यहाँ निकाला तो यहाँ निकाला, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे। 11 के, हाँ मतलब काफी मेहनत है। मैं बताता हूँ, देखो इसमें क्या करो, इसमें कुछ मत करो। क्या हुआ? 10,000 आ रहा है, हाँ देखिए। एक आदमी को पैसा कितना लिया उसने? एक्स। और एक्स पैसा लिया, तो पहले साल बाद उसको वो पैसा कितना बन जाएगा? अब पहले साल खत्म होने, उसने इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी अपनी? अगले साल वापस कितना बनेगा इंटरेस्ट? और अब उसने वापस कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी? और ये किसके बराबर हो गई? 7,700 इधर उठ के आया।
जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया 77,000। इससे ये कटेगा 11 से तो 7,000 बन गया। मतलब ये सब चीज साफ हो जाएगी। मैं व्हाइट में कर लेता हूँ जो चीज मैं बाद में करने वाला हूँ। ये सब चीज साफ होके इधर कितना बच जाएगा 7,000। ये 4,000 उठ के उधर जाएगा तो 11,000। ये इससे कटेगा तो 1,000। ये 11 इधर जाके 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 10,000। आसान है कितना, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये सारे इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो पहले वाले भी। लेकिन मैं वही आपको समझा रहा था, मैं आपको बोला था ना इंस्टॉलमेंट जो देगा वो माइनस कर देना, फिर वो अपने आप को इतना गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इससे। अब आपने किया है, अच्छी बात है, किया सही किया आपने, गलत नहीं, उससे आंसर आएगा। हो जाए, अरे आंसर तो आएगा ही, आंसर थोड़ी निकालना है हमें। नहीं हो रही है इससे, ये कम सोफिस्टिकेटेड लगा आपको? ये शार्प शूटर वाला काम है ना ये, साइलेंसर। चलिए, तो देखिए ये वाला मेथड आपको कब लगाना है, जब आपको लग रहा है कि चीजें जो है ना सुंदर, स्केलिंग फैक्टर नहीं आ रहा मेरा, और ये देखकर ही मुझे पता लग गया कि 10 से कोई चीज 11 हो रही है और 11 की वैल्यू अगर 4,000 है तो ये सुंदरता की निशानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेथड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में बताया था क्या मैंने आपको, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। हाँ, एक्सप्लेन किया होगा मैंने। तो ये हो जाएगा। और फिर ऐसा तो आपको पता ही है। अब आप उसको थोड़ा ऐसा करो, 7,000 इधर आया, 11 से कटा, 10 उधर गया तो 7,000 बचा, 11 उठ गया तो 11 बचा, 10 से कटा तो 1,000 बचा, 10 इधर आया तो 10,000 बचा। अब ऐसा मत करना कि इसको सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप लिख रहे हो एक बार में। पहली स्टेप में 7,700 इधर भेजा, फिर 11 से काटा, फिर अगली स्टेप में 10 मल्टीप्लाई किया। नहीं 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 नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 5, a loan is to be returned in 2 equal installments if the rate of the interest is 10% per annum compounded annually and each installment is rupees 6534। बस कर दो काम। ये तो सेम क्वेश्चन। देखिए सब सब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको सेम नहीं लग रही, जितने भी पूछे गए कुछ नहीं, सब सेम है, क्वेश्चन सेम ही आते हैं और क्वेश्चन वही आने वाले, मेरे को पता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी वो पिछली बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तब भी वो 4-5 सवाल ही कराए थे मैंने। तो जो उससे पिछली बार भी मैंने वही कराए होंगे। पेपर तो अभी आया है, मतलब पिछली बार के कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में आप इंस्टॉलमेंट जाके देखोगे तो भी आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो सेम ही चीज आई है। परसेंटेज के जाके देखोगे तो भी आपको देखेगा कि सेम ही चीज आई है। अब यहाँ पे कभी वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वगैरह करते तो आप घबरा तो नहीं जाओगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेगा तो क्या परसेंटेज को करना आधा और साइकिल चला देना 4 बार, बस। 1674 आ रहा है क्या? है क्या यहाँ पे? नहीं है क्या? करिए, आप लोग भी करिए, कोशिश कीजिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप क्या आ रहे हैं आंसर? विजय, नहीं आ रहा ना? कैसे आएगा अब? कैसे आएगा फिर? हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा क्या? इसी को देखना पड़ेगा। जब मैं सामने था तब नहीं समझा पाया, तो वीडियो में कैसे समझाऊंगा मैं? 1728 आ रहा है क्या? चलिए शुरू करते हैं। 10 से कितना हुआ? 10 इंटू 10 से कितना हुआ? क्या मुझे बताइए, दोनों बार की इंस्टॉलमेंट इक्वल है? तो क्या यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से भी 11 से मल्टीप्लाई कर दूं? ये चीज जो है वो 121 के बराबर है। मतलब जो मेरा 121 यूनिट है वो किसके बराबर है? 6534। कितना गुना हो रहा है? 54 गुना हो रहा है। 54 गुना हो रहा है। क्योंकि देखिए एंड डिजिट अगर 4 है मल्टीप्लाइंग में, मतलब 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ तो वो 4 होगा, पॉसिबल नहीं है। 14 पॉसिबल नहीं है। 24 पॉसिबल नहीं है। 34, क्योंकि मैं सीधा मैं 50 पकड़ता हूँ। इसका 5 गुना कितना होगा इस चीज का? 6,000। और 54 मेरा बेस्ट शॉट है, क्योंकि इसका 6 गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी। 60 पे जाऊंगा तो यूनिट डिजिट बदलने लगे। इसका 6 गुना करना है मान लो, तो 12 इंटू 6 कितना होता है? 9,000। वो भी नहीं होगा। 12 इंटू 4 कितना होता है? 480। वो भी मेरा नहीं होगा। तो मेरा कितना होगा? 54। ऐसे 54।
ये है 54 गुना। और मुझे क्या पूछा गया, टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, स्केलिंग फैक्टर कितना है 54, सेम इंस्टॉलमेंट है, मतलब स्केलिंग फैक्टर हमेशा ही 54 रहेगा। 110 से 121 आने के लिए कितना इंटरेस्ट दिया मैंने, 11। 100 से इसमें कितना दिया मैंने, तो मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, और मेरे को वो कितना है 54। मेरा वो आंसर होगा जिसकी आखिरी डिजिट क्या होगी, 8 होगी। बहुत सुंदर, सब वही आसान आसान कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होमवर्क कब तक करके लाओगे, जो सीजीएल और सीएचएसएल वाला है, ढूंढ ढूंढ के करने वाला है, चुन चुन के मारने वाला, चुन चुन के मारने वाला होमवर्क कब होगा। वो आप लोग पहले के तो लाए नहीं हो, पहले के 21 क्वेश्चन काफी हमारे बीच है ऐसे महानुभाव जिन्होंने पहले का 21 करना ठीक नहीं समझा। कैसे काम चलेगा फिर। हाँ, घर पे लेटर भेजने पड़ेंगे ऐसे तो। आधार कार्ड की फोटो अपलोड की थी ना, पे अटेंशन टू योर वार्ड, नहीं की थी क्या, वो हम निकाल लेंगे। मोबाइल में आप वो एक्सेस देते हो ना, ऐप डाउनलोड करते हो तब सब एक्सेस है हमारे पास, कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट सब लेते हो ना, एसएमएस वगैरह जब आता है ओटीपी तो आप देते हो एसएमएस वगैरह की परमिशन। अरे आपके कॉन्टेक्ट्स में तो सब है ना, मम्मी पापा, तो क्या हो गया क्या पापा। हाँ, डेटा एक्सेस भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम बोल देंगे कुछ मिस्टीवियस लोग हैं, हमें इन पे शक है, हमें इसका डेटा प्रोवाइड कीजिए, वो हमारे कॉन्शियस पे है। डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड होगा भाई, मोबाइल का डेटा रीड करने का सिस्टम नहीं है, और गैलरी गैलरी रीड करने तक का सिस्टम है भैया, ढंग से फोटो खींचा करो। है ना। अरे बच्चे लोगों को डराने की भाई, आपने, आप एक काम करो, अनइंस्टॉल कर दो एग्जाम इनसाइट को, वापस इंस्टॉल करो। वो आपसे परमिशंस मांगता है कुछ कुछ, आपने कोई ऐप डाउनलोड, ऑब्वियस सी बात है ना, वो परमिशंस मांग रहा है, मतलब वो सारा जो डेटा है उसका एक्सेस उस ऐप के पास है, आपके माइक्रोफोन से लेकर आपके उससे लेकर सब हर ऐप पे है। ऐसा नहीं कि हमारे ऐप पे, आपके जितने भी ऐप है सबके पास आपके कॉन्टैक्ट्स है, आपकी गैलरी है, आपके कैलेंडर है, आपके सब कुछ पता है उनको, मतलब आपके एसएमएस सब कुछ है उनके पास। तो बिजनेस ऐसे, ओला वगैरह का बिजनेस कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ओला अमेजोन का सबका ऐसे ही चल रहा है। आप एक टिकट बुक करो एक ऐप से, ओला आपको भेजने लग जाएगी गोइंग टू एयरपोर्ट, है ना, उसको पता है कि इसमें अभी एसएमएस आया है इसके इतने का। आप कभी कोई पेटीएम का भी बार कोड करो और आपका कभी यूपीआई फेल हो जाएगा तो पेटीएम का अगली बार आएगा मैसेज कि पेटीएम में वॉलेट यूज, पेटीएम वॉलेट या डेबिट। कभी आपने कोई दूसरा ऐप यूज करो, गूगल पे यूज करो, तो पेटीएम आपको मैसेज करने लग जाएगा कि अट्रैक्टिव कैशबैक पॉइंट्स 10,000 कैशबैक पॉइंट्स। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है, मतलब, है ना। हम तो खैर शरीफ लोग हैं, पर शराफत का फायदा मत उठाओ, है ना। और डराने की क्या बात है, देखो डराएंगे तो आपको खुद डर लगना चाहिए, देखिए भविष्य को देख के, मैं क्या डराऊं आपको, मेरा क्या डराने का काम है आपका। आपको खुद डर लगना चाहिए आपके काम देख के, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं ठीक नहीं कर रहा। ये वाला क्वेश्चन मुझे पसंद है। क्या आप करोगे इसे, कर लो। आप दोनों को तो सबसे पहले फोन करना चाहिए मेरे को लग रहा है, कि देखिए बच्चियां पढ़ नहीं रही है। क्या, हाँ, सेकंड ईयर का ही है क्या, सेकंड ईयर का ही होगा फिर, सेकंड ईयर का ही ले लो। अरे चोरों वाली रिंगटोन लगा रखी है, टोपीबाज आदमी हो गया। अरे ये कोई धर्मशाला है क्या, बस जल्दी करो, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ बता, मैं तो बहुत फ्री हूँ, मैं कोई क्लास में थोड़ी बैठा हूँ, तू डिटेल में बता। हाँ, तो मुझे बताइए, यहाँ पे एक आदमी ने कितना पैसा उधार लिया, 30800, और 10% का 3 साल तक के लिए।
और उसने 2 साल बाद उसने कितना पैसा दिया एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सेकंड ईयर का उसने कितना पैसा दिया 13268, और थर्ड ईयर में कितना दिया x। इसने सारी भसड़ी खत्म कर दी, वो रेशियो वाली स्केलिंग फैक्टर करते रहो तुम, है ना। इसने ना पहले साल के इंस्टॉलमेंट दूसरे साल की, तो इसको कैसे करेंगे, x से अपन जैसे करते हैं परसेंटेज में जो हमने सीखा है, तो जैसा हमने परसेंटेज में सीखा है सेम वही चीज कर रहे हैं, जैसा अभी पिछला वाला मैंने क्वेश्चन बताया था। उसने पैसा कितना लिया था 30, पहले साल के बाद ये पैसा अपने आप को कितना गुना हो जाएगा, दूसरे साल के बाद ये पैसा अपना कितना गुना हो जाएगा, और पहले इसके बाद इसने इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई, कि अब जब तीसरा साल लगेगा तो क्या इस ये चीज अपने आप को कितना हो जाएगी 11/8, 11/10, और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी चुकाई है x, और ये चीज किसके बराबर होगी, सारा पैसा चुका दिया ना उसने, सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, बड़ा ही आसान है। ये x उधर जाएगा, ठीक है, और ये 10 उधर जाए, 10 को उधर, एक काम करो 10 को इधर ही रहने दो, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट लो सबसे पहले, तो सबसे पहले तो ये काट लो, ये 2 0 से क्या काट लो, ये 2 0। अब ये क्या बचा 308 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 11, और ये माइनस कितना हो गया 13268, और मल्टीप्लाई में कितना हो रहा है ये 11/10, और ये वैल्यू किसकी बराबर है x की। मुझे एक बात बताओ, ये इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 8, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 8, इसकी दोनों की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है एक 0 से एक 0 कट जाए, कट सकता है, तो या तो 0 से 0 कट जाएगा तब तो बात अलग है, वरना आंसर की वैल्यू 0 आनी चाहिए जो कि सब में आ रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, फिर हम इससे माइनस कर देंगे, और ऑब्वियसली एक 0 आएगा जो 0 से 0 कट जाएगा, और वो मल्टीप्लाई होगा 11 से, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो रहा है, क्या मेरा आंसर पहला वाला हो सकता है क्या 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3, ये हो सकता है 2 हु 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 हु, हाँ बी आ रहा है क्या आंसर, 3 हो सकते हैं। मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा था बेसिकली, तो 308 को 11 से मल्टीप्लाई करने में आप लोगों को दिक्कत है क्या, 11 की मल्टीप्लाई सिखाई है ना मैंने आपको, 308 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 428, क्या सी आ रहा है क्या, हाँ बाकी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया ना मैंने। 308 को 11 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और बीच में कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, हाँ 3 3 है सॉरी, तो 3, फिर वापस 3, फिर वापस 8, फिर वापस 8, फिर इसको वापस 11 से करना है, तो 3 6 12 11, है ना, और ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 2, और ये कितना था 7 और 3, 37268, और 3 इससे माइनस कितना करना है 13268, इनको माइनस कर दो तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा, तो 0 से वो 0 कट जाएगा, फिर वापस 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना 11 से आपको आता ही है, ठीक है। डिजिट्स हम लगा सकते थे क्या हम यहाँ पे, कोशिश करो, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 2 2, और इसका कितना आ रहा है 2, इस पूरे का डिजिट सम कितना हो गया 8, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 2 हुआ, तो इस पूरे का डिजिट सम कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई किससे किया 2 से 12 मतलब 3, मतलब मेरा आंसर होगा इसका डिजिट सम 3 होगा। ये कितना 10, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये 12 है, ये मेरा आंसर हो सकता है, और ये कितना 6 7 8 9 5, ये मेरा आंसर नहीं होगा, और ये कितना हो गया 6 6 12, और ये कितना हो गया 16 7, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर क्या होगा, ये भी कर सकते, सब तरीके के हथियार आपके पास है तो आप कर सकते हो, सॉल्व भी करना आना चाहिए, डिजिट सम भी आना चाहिए, डिजिट सम में कई बार फंस गए कि 2 ऑप्शन फंस गए तो फंस सकते हो, वरना एग्जामिनर ने यहाँ पे बहुत चालाकी लगाई है क्योंकि इसने 11 की डिविजिबिलिटी इन तीनों में लगा दी है, वरना हमें पता हो कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 का एक मल्टीपल आने वाला है, लेकिन उसके बाद पता थी तो उसने ये चीज यही दबा दी कि ये कोई चालाकी न लगाए, एग्जामिनर बहुत चालाक है, ठीक है। तो यहाँ हमने इंस्टॉलमेंट खत्म किया, या हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म किया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको जमाने में, जब आपको लगेगा कि यार ये सर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है वो, पढ़ाया है ट्रस्ट मी, 99.999% में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और 0.01 की टेंशन तो आप लोगों को है नहीं, हो मेरे को पता है ना, तो सब सॉर्टेड है अपना सीन। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ,
होमवर्क क्या आप लोगों का? नोट 3 खुल गया क्या? चलो, होमवर्क आप लोगों का है, सबसे पहले तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सारे कर लेना, ठीक है? हाँ, मतलब अभी तक जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्वेश्चन किए वो सारे कर लेना, क्लास नोट्स, ठीक है, ये कर लेना। सीजीएल 2021 और सीएचएसएल 2021 में जितने क्वेश्चन आए हैं वो कर लेना, ठीक है, ये दोनों कर लेना। मैंने सीजीएल मेंस की पीडीएफ भी डाली थी क्या अपने इस पे? डाली थी क्या? ठीक है, नहीं है तो मैं डाल दूंगा। सीजीएल जो पेपर हुआ था ना, सीजीएल मेंस 2021 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर 2 ही क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। घबराओ मत कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर 20 एक होंगे, इसके अंदर भी 10 एक होंगे, और क्लास नोट्स के अंदर तो आप लोग एक्सपर्ट है ही। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक मैंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है, वो है सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट के बैंकिंग के क्वेश्चन की। तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंकिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी आप कर लेना। फोटो खींच लो इसकी जल्दी से सब लोग, ठीक है। तो ये होमवर्क अपन कब तक कर लेंगे? दिवाली तक। हाँ, तो लक्षण तो आपके ऐसे ही हैं, दिवाली तक होमवर्क, अगले 2 साल तक सिलेबस, 5 साल में शायद सिलेक्शन, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाल दो इसे, और एक जना डाउट ग्रुप में भी डाल दो हिम्मत करके, ताकि जो स्टूडेंट्स रहे उनको एक बार लिख लो कि ये होमवर्क है आफ्टरनून बैच का, ठीक है। मैं सीआई की आपको वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि सीआई की हो सकता है 1-2 वीडियो आपको ज्यादा मिले, मैं दिखा देता हूँ आपको। खींच लेना इसकी फोटो। हम्म, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है, देख लेना, ये सबके कमेंट आ जाने चाहिए। ये वीडियो है, होमवर्क है ये, सबके कमेंट आ जाने चाहिए इस पे। नहीं आएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, ये मैं बनाऊंगा ही नहीं आगे, है ना? डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक आपने देख ही लिया होगा, मेंस वाले क्या, कम कम व्यूज की हम काम ही नहीं करते, आप लोग देखते ही नहीं हो। 4000 भी है, देखिए ऐसी बात नहीं है क्या, देखिए इनकम तो बहुत आ रही है ना? यूट्यूब से तो वैसे भी किसी को भी नहीं आती इनकम, 1 मिलियन वाले, खर्चा पानी, लाइट बिजली का बिल भी नहीं निकलता उससे तो, सही बताएं तो। कौन सी वीडियो है, क्या हुआ? अरे वो 5 लाख का रेवेन्यू आता है जब बहुत ज्यादा एड्स आप डालते हो और बहुत लंबी लंबी वीडियोस होती है, 2-2 3-3 घंटे की बड़ी बड़ी। और दूसरी बात, जो जितने भी यूट्यूबर्स आप देखते हो, पैसा यूट्यूब व्यूज से नहीं कमाते ना, वो लोग स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाते हैं, एड से नहीं कमाते वो। एड का तो आप, अगर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भी आपके 1 लाख 1.25 लाख आएगा, इतने में तो क्या होता है, आपका ऑपरेटर, टाइपिस्ट, बिजली का बिल वही सस्टेन नहीं हो पाता, और वो फुल टाइम यूट्यूबर्स है, वो लोग उससे नहीं कमाते, वो लोग उनकी बैच प्लेसमेंट करते हैं। फिर मान लीजिए कोई अगर टीचर फलाना फलाना ऐप में है, तो वो वहां पे करेगा, उस पे कन्वर्जन करेगा वो, मतलब कि अगर उसकी एक व्यू पे 1 लाख व्यू आ रहे हैं तो उसके 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे कन्वर्ट हुए तो उसका पैसा वहां है। ये अलग मार्केटिंग टूल है, मतलब ये समझ रहे हो। और उसके बाद ये है कि आप लोग हमारे लिए, मैं जो बनाता हूँ वीडियो, वो एज ए सप्लीमेंट बनाता हूँ कि भाई ये वीडियो देख लेना, वो वीडियो देख लेना, ऐसा मतलब। कहाँ गई वो वीडियो, नहीं दिख रही है आपको? ये रही कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो 142 व्यूज की, ठीक है, तो इसको देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप कंप्लीट कर, ज्यादा बड़ी नहीं है, 49 मिनट की है, 2x पे देख लेना आप, क्वेश्चन करके पॉज करके
क्वेश्चन करना, हो जाएगा काम। बाकी सिंपल इंटरेस्ट की भी है, सिंपल इंटरेस्ट की भी आगे देख लेना बस। और तो क्या देखोगे आप, परसेंटेज की आप देख लेना ये वाली, ठीक है। प्रीवियस ईयर परसेंटेज की मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है, एक बैंकिंग की भी डाली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे बैंकिंग की, कहीं तो है बैंकिंग की, ये है, ये यूनिट 1 परसेंटेज, ये नहीं है, ये है परसेंटेज की। एक तो आई 2%, ये परसेंटेज की वीडियो है, दोनों प्रीवियस ईयर वीडियोज है, प्रीवियस ईयर की दोनों वीडियोज है, ये दोनों आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको बिल्कुल ही मतलब सही साट कर ले हम सारा काम। इसमें बैंकिंग, कैट, सीडीएस, इन सबके क्वेश्चन डाले हुए मैंने, देख लो, इस पे लिखा हुआ है आईबीपीएस, एसबीआई, कैट, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल। तो ये दोनों के पेपर के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे, तो आप परसेंटेज की दोनों वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्लास होती है खत्म, होमवर्क कर लेना खत्म, और अब हम मिलेंगे जब हमें मिलना होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अरे अरे, उसको सेव करना था वैसे, चलो कोई बात नहीं, आप लोग तो एक्सपर्ट हो। क्लास नोट्स तो आपने बना ही लिए, क्वेश्चन आपको भेज देंगे, है ना। चलिए।